नमस्कार। आज के वीडियो में सभी दर्शकों का, विद्यार्थियों का, अभिभावकों का सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, हालांकि बहुत ही इजी है, समझने में भी आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ टेक्निक है वो समझना जरूरी है। कहता है, ऑन अ स्क्वायर का हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस each of radius 7 centimeter are made. Find the area of remaining portion of the handkerchief. यहाँ पर जो है हम फिगर बनाए हुए हैं, ये स्क्वायर हैंकरचीफ है, इसमें सर्किल्स बना हुआ, डिजाइन बना हुआ है। रेडियस ऑफ ईच सर्किल ये जैसे है, ये 7 सेंटीमीटर है सबका। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ मालूम करना है। देखने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा। आसान इसलिए लगता है, सिंपल ही है, लगता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्किल कर लेंगे, एरिया निकल जाएगा हमारा रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए साइड चाहिए, साइड नहीं मालूम है। रेडियस ऑफ ईच सर्किल दिया हुआ है। यहाँ पर अपना दिमाग, कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए कि हमको साइड कैसे मालूम होगा। तो हम लोग देखते हैं गौर से। ये एक डायमीटर और एक डायमीटर, यही जो है ये स्क्वायर का ईच साइड भी होगा। तो इसी से हम लोग काम करते हैं। यहां पर सबसे पहले लिख दें, रेडियस ऑफ ईच सर्किल कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आप डायमीटर निकाल लेंगे पहले। डायमीटर ऑफ ईच सर्किल, ये तो आर से पहले डिनोट कर लेते हैं। ये डी हो गया, ये हो गया 2 इंटू 7 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर। तो इसी से हमारा 3 डायमीटर से है ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। ये 3 इंटू 14 सेंटीमीटर यानी 42 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकाल लेंगे बस। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। यही काम है हमारा। इसको सिंपली हम लोग काम कर लेंगे, वैसे ही जैसे बनाते हैं। 9 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 तो कट ही जाएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे इतना सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है, इन द फिगर OACB is a quadrant. OACB ये quadrant with center, quadrant of circle with center O. Radius 3.5 सेंटीमीटर। इस quadrant का रेडियस यानी ये जो है ये 3.5 सेंटीमीटर। If OD 2 सेंटीमीटर यानी यहाँ ये डिस्टेंस ये 2 सेंटीमीटर। Find the area of quadrant OACB। OACB इसका क्वाड्रेंट का एरिया। फिर शेडेड रीजन, शेडेड रीजन हमारा ये है, ये शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हमारा निकालना बहुत आसान है, निकाल लेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे।
radius of the quadrant. Three 3.5 centimeter. OD 2 centimeter. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB ये 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लेंगे। 0.5 मिलेगा। इसको थोड़ा सा और काट ही लें। 2 से 11 थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे 2 11 5 55 यानी 5.5 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। एक आंसर ये हो जाएगा। फिर कहता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए ये एरिया क्वाड्रेंट माइनस एरिया ट्रायंगल, बस यही काम है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ट्रायंगल OBD। एरिया क्वाड्रेंट तो हमारा यहां निकल चुका है और एरिया ट्रायंगल हाफ इंटू OB इंटू OD, हाफ इंटू B इंटू H निकाल लेंगे। 3.5 इंटू ये कैलकुलेट कीजिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही काम है। तो छोटा सा काम है, बहुत आसानी से बन जाता है। यह शुरू में दिखाई नहीं पता कैसे काम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन द फिगर अ स्क्वायर OABC, ये सॉरी यहां B है और ये C है, OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। OPBQ एक क्वाड्रेंट है, इसमें एक स्क्वायर बना हुआ है OABC। अब यहां पर कह रहा है आगे इफ OA is 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। OA यानी यहां से यहां तक ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ शेडेड यानी ये शेड है इसका एरिया। एक लुक में तो लगता है कि ये एरिया स्क्वायर तो आसानी से निकल जाएगा और फिर एरिया क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर लेंगे, मालूम हो जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम तो हो ही जाएगा आसानी से, ठीक है। एरिया क्वाड्रेंट कैसे मालूम होगा? क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमको उसका रेडियस चाहिए, रेडियस नहीं मालूम है। और ये कैसे मालूम होगा ये दिमाग में नहीं आता है, इसमें छोड़ के भाग जाता है। हमको समझना होगा कैसे काम करेंगे, हम लोग ध्यान देंगे। क्वाड्रेंट का एरिया रेडियस जो है हमारा ये OP होगा या OB होगा या OQ होगा। तो हम लोग पहले OB को ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा देखें कुछ विक्रमबाजी। OP OB OQ ये रेडियस है। तो अब गौर से देखेंगे OB हम लोग मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? ये स्क्वायर है, OA AB BC सब बराबर है। तो ट्रायंगल ये OAB ट्रायंगल जो हमारा बना ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बना। यहाँ पर हम लोग OB हाइपोटेन्यूज हमारा है, ये मालूम कर लेंगे, बहुत ही आसानी से मालूम हो जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन है OABC is a square
और ओ पी बी क्यू इज अ क्वाड्रेंट और ओ ए है 20 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन में हम लोग आ जाते हैं पहले। ओ ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ओ सी, ये सब 20 सेंटीमीटर है। हम लोग निकाल लेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी ओ बी अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। यहाँ पे समझना, हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन में समय बर्बाद नहीं करना है। हालांकि 20 का स्क्वायर निकालना कोई खास बात नहीं है, हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन भाई जी यहाँ पर कुछ दूसरा नंबर अगर होता तो थोड़ा सा काम हमको ज़्यादा पड़ता, मेहनत ज़्यादा पड़ता। हम लोग भागेंगे इस तरह से 2 इंटू 20 स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर लिखते हैं, 1a 2a, बस इसी तरह से हम लोग काम कर लेंगे। और 20 स्क्वायर का रूट हमारा 20 हो गया, 20 रूट, ये मालूम हो गया वो भी। अब हमको हमारा काम आसान हो गया, कुछ नहीं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू माइनस एरिया स्क्वायर ओ ए बी सी, इसको हटा देते हैं, यानी 1/4 इंटू पाई 22/7 इंटू 20√2 इंटू 20√2 का स्क्वायर, आर हमारा 20√2 है, और माइनस 20 का स्क्वायर, यही कैलकुलेशन हमारा है। इसको काट लें, 20 इंटू 5, यहाँ पर हमारा 22/7 इंटू 100 इंटू 2 माइनस 400, 7 22 इंटू 40 400 माइनस 400। ये अब कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से ये काम आसानी से हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक आर्क ए बी है, एक आर्क सी डी है। ए बी का रेडियस है 21 सेंटीमीटर और सी डी आर्क का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। दोनों सेम सेंटर ओ से बनाया हुआ है। इफ एंगल ए ओ बी 30 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पर हमारा शेडेड रीजन ये सिंपल है, एरिया सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया सेक्टर ओ सी डी, बस यही काम है। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले ओ, ये नहीं ऐसे लिखते हैं बेहतर होगा, ये ओ बी या ओ ए जो भी है, कैपिटल आर 21 सेंटीमीटर, और ओ सी यानी स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर, और थीटा एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू थीटा 30 डिग्री।
एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चाहे तो अलग अलग इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकाल लें, माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, दोनों का एक साथ ही काम करेंगे और हमारा काम आसानी से होगा। थीटा बाय 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा बाय 360 पाई हमारा कॉमन आ जाएगा, पाई। ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको भी ए प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक कर लेंगे, हमारा काम बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। ये कर लेने से, रूल को यूज करने से हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह भी बहुत कम होता है और टाइम शॉर्ट करता है। पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर, वैल्यू दें 30/360। पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पर 22/7 देंगे। एक चीज देखें, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 था, 13 में। पाई का वैल्यू 3.14 था, हम लोग इसी वैल्यू को पुट करके वहां पर यूज करेंगे, काम हमारा आसानी से हो जाएगा, बहुत बन जाएगा। ये हो गया 21 + 7, ये 21 - 7 प्लस, ये तो काट लेंगे हम लोग, ये 12 आया और फिर आगे स्टेप में हम लोग काम करेंगे। 1/12 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 28/14। किसी को भी कर लें, कोई बात नहीं है। 4 से 4 3 जा, बस नीचे 3 हमारा बच गया और 14 2 जा 28, 14 जा 28 + 2 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इन द फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट, ABC ये क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, यानी ये 14 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है एंड अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विथ BC एज डायमीटर, डायमीटर BC एज एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये थोड़ा सा पजलिंग है, समझना है, आसानी से बनेगा, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। ये इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, समझेंगे ठीक से। पहले लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ABC इक्वल्स टू AC, या आर ही लिखे सीधा सीधा, नहीं लिख देते हैं AC R 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखें गौर से, इसको इस ट्रायंगल को छोड़ देते हैं, ये सेगमेंट, ये सेमी सर्किल में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस करेंगे तो हमारा इस शेडेड रीजन का एरिया मालूम हो जाएगा। अब एरिया इस सेगमेंट का क्या हो जाएगा, एरिया क्वाड्रेंट माइनस एरिया ट्रायंगल। हम लोग एक साथ ही काम करेंगे। सबसे पहले हम डायमीटर BC मालूम कर लेते हैं। BC ये राइट ट्रायंगल है, एक्चुअल ट्रायंगल है, तो अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दोनों बराबर ही है, 14 स्क्वायर
प्लस 14 स्क्वायर, यानी 2 इंटू 14 स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग काम करेंगे, यानी 14√2। BC मालूम हो गया। तो ये डायमीटर है BC, सेमी सर्किल है, और रेडियस उसका हो जाएगा BC/2। हम लोग काम करें इसी पर। हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया सेमी सर्किल, ये इसका नाम ऐसे दे देते हैं कुछ, इस पॉइंट को नाम देते P, इसका नाम देते हैं Q, यानी सेमी सर्किल BQC हो गया और सेगमेंट BPC हो जाएगा। एरिया सेमी सर्किल BQC माइनस एरिया सेगमेंट BPC। तो इसका तो हमारा हो जाएगा आसानी से। इसके लिए हम लोग काम करेंगे, ये हो जाएगा हाफ इंटू BC/2, सॉरी पाई 22/7 इंटू BC/2 का स्क्वायर, हाफ पाई R स्क्वायर। एरिया सेगमेंट हो जाएगा एरिया क्वाड्रेंट ABPC माइनस एरिया ट्रायंगल ABC। इसको हल्का कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। ये 11/7 इंटू BC हमारा है 14√2, यानी 14√2 इंटू 14√2 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये ऐसे ही रखते हैं अभी हम। एरिया क्वाड्रेंट ये 1/4 22/7 और R हमारा है 14, यानी 14 इंटू 14 माइनस हाफ B इंटू H, यानी हाफ इंटू 14 इंटू 14। ये काम हमारा होगा। चाहे तो या 14 स्क्वायर कॉमन निकाल लें, नहीं तो ऐसे भी काम कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। तो उससे ये कर गया 11 आया, और यहाँ तो ये आसानी से कट जाता है 7। बस यहाँ भी थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, 7 2 जा 14 और ये 2, फिर ये 2 से ये 7, तो ये हमारा आ जाएगा 77 इंटू 2, √2 इंटू √2, ये 2 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में हमारा है 14 इंटू 11, 11 4 जा 44, 11 हो जाए 11 + 4 50, और यहाँ हो जाएगा 14 से हो जाए 98, ये हो जाएगा 154 माइनस 154 प्लस 98। हम लोग को यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ये हमारा आसानी से कट जाएगा। ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से ये काम बहुत ही आसानी से बनता है। इसको अभी तो हम बनाए हैं, यहाँ पर कुछ और भी रूल भी यूज़ कर सकते थे, कुछ और सॉर्टिंग कर सकते थे, जो अभी यहाँ पर हम नहीं किए हैं। आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 16 कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर दिस कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। यहाँ पर यही डिजाइन है हमारा, और बहुत अच्छे से डिजाइन बनाया हुआ है। हम उतना अच्छा से नहीं बनाए हैं, लेकिन समझना हमको जरूरी है। एक क्वाड्रेंट है हमारा ABD, ये इस तरह से, और दूसरा क्वाड्रेंट है CBD, इस तरह से। ये डिजाइन बन रहा है, बीच का निकालना है, इसका एरिया मालूम करना है।
ये बहुत ही सिंपल है, देखने में बड़ा पजलिंग जैसा लगता है, ये कैसे बनेगा, ये इधर कैसे निकालेंगे नहीं निकालेंगे, सोचना नहीं है। हम लोग देखेंगे पहले इस सेगमेंट का एरिया, इसको हटा देते हैं, फिलहाल इसको इस तरह से हटा दिया। ये सेगमेंट का एरिया तो मालूम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया दिस ट्रायंगल एबीडी, और इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका भी होगा, बस निकल जाएगा आसानी से। पहले लिख लें, ईच साइड ऑफ स्क्वायर है, ये लिखा नहीं है लेकिन हम लोग समझेंगे, इसका नाम भी नहीं दिया है, हम लोग नाम दे लिए हैं 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ डिजाइन, ये हो जाएगा 2 इंटू, एक ही बार काम कर लिया, एरिया क्वाड्रेंट ABD माइनस एरिया ट्रायंगल ABD। एरिया क्वाड्रेंट ABD में से एरिया ट्रायंगल ABD माइनस कर देंगे तो इसका एरिया निकलेगा, इसी को डबल कर देंगे तो ये पूरा डिजाइन का एरिया हमारा मालूम हो जाएगा। बस यही काम है हमारा, 2 इंटू 1/4 इंटू 22/7 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, कोई दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है, 22/7 इंटू 8 स्क्वायर माइनस एरिया ट्रायंगल हाफ इंटू 8 इंटू 8, बस यही काम है। थोड़ा सा 1/4 22/7 इंटू 8 इंटू 8 माइनस, इसको रिड्यूस ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 32। ये 22 इंटू 16/7 माइनस 30, बस इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, इतना सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा आज की वीडियो में, बस इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको और भी फायदा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि क्या काम किया गया है, कैसे किया गया है। और भी मेथड बहुत सारे चैनल्स में दिया गया है, वहाँ पर थोड़ा लंबा भी हो गया है, बहुत स्टूडेंट्स लंबा बनाते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन है मिनिमम कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत कम करते हैं और समझते हैं, काम करते हैं, हमारा आसानी से होता है, टाइम शॉर्ट होता है। MCQ में भी इस सब का बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए आप ध्यान से जरूर देखिए वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।